हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हमने जो अध्ययन करना है या हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। आज जो हमने बात करनी है वो बात करेंगे 20 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की अर्थात 19 अक्टूबर से रिलेटेड क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश यार डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारे वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे 20 अक्टूबर के इतिहास में, वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि 20 अक्टूबर के तारीख में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो देखते हैं इसी में 20 अक्टूबर का इतिहास। घटनाओं का भरपूर आनंद लेंगे हम लोग। जो भी घटनाएं 20 अक्टूबर के तौर पे घटित हुई और बाकायदा इतिहास में दर्ज हुई, उन सारी घटनाओं का भरपूर वर्णन आज हम इस क्लास में करेंगे और आनंद भी लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी में जो 20 अक्टूबर की तारीख में हमारी घटनाएं घटित होकर के रह गई। सर्वप्रथम इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 20 अक्टूबर 1864 की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 1864 ये वो तारीख है कि ये अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी है एक मतलब छुट्टी के तौर पे या अवकाश के तौर पे इस डे को मनाया जाता है। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा, थैंक्स गिविंग डे का नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है। क्या देखते हैं, थैंक्स गिविंग डे नाम सुना होगा तो बेटर है, थैंक्स गिविंग डे ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का दिवस ही होता है जो कि मनाया जाता है। ये फिलहाल में अपने यहां तो नहीं, लेकिन हाँ अमेरिका में इसका भरपूर इस दिवस को लोग मनाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है। ठीक है, एंड इसी में इस डे को मनाने की जो घोषणा की थी वो हमारे मतलब एक प्रकार से बोले तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनको हम अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस थैंक्स गिविंग डे को एक प्रकार से राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। यानी 20 अक्टूबर 1864 में इस डे को या इस दिन क्या होगा कि एक नेशनल हॉलिडे के तौर पे मनाया जाएगा थैंक्स गिविंग डे को। और इतना ही नहीं, यह एक प्रकार का फेस्टिवल टाइप में था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका बोले या उत्तरी अमेरिका बोले तो ये यहाँ का एक प्रकार से फेस्टिवल टाइप में होता है और एक प्रकार का पारंपरिक फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो तारीख है ये इतिहास में दर्ज हो पाई क्योंकि थैंक्स गिविंग डे जो था इसको एक प्रकार से अवकाश घोषित किया गया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में 20 अक्टूबर 1929 या 30 इन दोनों के बीच की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 1929 एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो 29 और 30 हम दोनों की बात करते हैं। इसी के मध्य में ये घटना हमारी घटित होती है। क्या होता है कि इस दिन भी एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथम महिला जो कि इंडिया की होती है। ठीक है, भारतीय प्रथम महिला
जिनको हम लीला सेठ के नाम से जानते हैं, उनका क्या होता है, उनका जन्म होता है। लीला सेठ का क्या होता है, जन्म होता है। ये थी कौन, लीला सेठ का जन्म होता है। ये प्रथम भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, यानी इंडिया में प्रथम भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश, यानी जज के तौर पे इन्होंने शपथ ग्रहण किया। मुख्य न्यायाधीश कहां की, हाई कोर्ट की, यानी उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला थी ये, और पहली बार ये पूरे इंडिया में एक ऐसी महिला है जो कि एक जज के तौर पे इन्होंने क्या किया, पद को ग्रहण किया। और सर्वप्रथम इन्होंने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में इनको पद ग्रहण करवाया गया। एंड उसके पश्चात में, हिमाचल प्रदेश के पश्चात में, ये दिल्ली की भी मुख्य न्यायाधीश रही। पहली वहां की भी थी और पहली दिल्ली की भी थी। ठीक है, तो दोनों जगहों को हमें क्या करना है, याद रखना है। और प्रथम महिला थी, ये भी याद रखना है। 98 से 2000 के मध्य में ये हम लोगों ने नाम सुना होगा, एक आयोग है हमारा विधि आयोग, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। इसका अध्ययन हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से पॉलिटी में इसका जिक्र किया गया है, विधि आयोग। ठीक है, तो उस विधि आयोग की सदस्य भी ये लीला सेठ रह चुकी हैं। कब रह चुकी हैं, तो 1998 से 2000 के मध्य में। और इतना ही नहीं यार, एक प्रकार से बोले तो ये अभी ही लीला सेठ जो है, अभी एक प्रकार से मैं ये बोलना चाहूं कि ये एक हमारा एक कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में अभी केस चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल पहले की बात है, कांड वो काफी पहले हो चुका था वो, लेकिन वो केस अभी भी चल रहा था। तो उसमें जिसको हम निर्भया केस के नाम से जानते हैं, ये निर्भया वाला केस चल रहा था ना, उसी में या उसी का एक हमारा सदस्य होता है, यानी एक वर्मा करके हमारे होते हैं, वो अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, तो उस कमेटी में 3 सदस्य थे, जिसमें से लीला सेठ भी एक सदस्य के तौर पे जानी गई। ठीक है, तो इस बात को हमने क्या करना है, याद रखना है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो ये 20 अक्टूबर 1929 और 30 के मध्य में हमको क्या करना है, ये याद रखना है कि लीला सेठ का जन्म होता है। प्रथम भारतीय महिला थी हमारी जज बनने वाली हाई कोर्ट की। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं 20 अक्टूबर 1964 की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 1964, यह तारीख भी इतिहास में 20 अक्टूबर के तौर पे हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बन के रह गई। क्या होता है कि इस दिन हम लोगों ने नाम सुना होगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारे क्या थे, एक हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनको हम हर्बर्ट क्लार्क हुअर के नाम से भी जानते हैं। नाम याद रखना, हर्बर्ट क्लार्क हुअर के नाम से जानते हैं। ये कौन थे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। याद रखना इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और यह एक ऐसे राष्ट्रपति थे, किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो रिपब्लिकन पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और इतिहासकारों ने इनका नाम इस कारणवश इतिहास में दर्ज किया क्योंकि इन्होंने कई ऐसे कार्य किए कि जिसका जवाब नहीं था अमेरिका में या अमेरिका के अंतर्गत। इनको इतिहासकारों ने कई प्रकार की संज्ञा दी है, जैसे इनको एक वहां के व्यापारी के तौर पे भी जाना गया, व्यापारी के साथ साथ इनको वहां का समाज सेवी भी माना गया। एंड समाज सेवी के साथ साथ में इनको वहां का एक प्रकार से बोले तो प्रसिद्ध
इंजीनियर के तौर पे भी देखा गया कि ये सुविख्यात इंजीनियर थे, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये रॉबर्ट क्लॉक हुवर जो है, एक प्रकार से जब अमेरिका में महामंदी की शुरुआत होती है, यानी एक दौर ऐसा आता है राष्ट्रपति बनने के पश्चात में महामंदी की शुरुआत होती है, तो क्या होता है कि ये एक आयोजन करते हैं, एक कार्यालय का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए कि वहां की जो भी आर्थिक तंगी थी उसको मतलब सुधारने में इनका सराहनीय योगदान रहा, हॉर्बर्ट क्लॉक हुवर जी का। एंड इसी के पश्चात में ये हुवर जी जो है राष्ट्रपति बनने से पहले एक कार्यालय का आयोजन और करते हैं। कहां पे करते हैं ये? एक प्रकार से बोले कोलंबिया में। कहां पे? कोलंबिया में एक हमारे आयोजन और करते हैं, जिसको हम लोग द रिलीज करके ऐसे करके हमारा एक आयोजन हुआ था, तो उसको भी हमने याद रखना है। इस कारणवश ये 1964 की जो तारीख है 20 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बनी रहेगी, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं 20 अक्टूबर 1973 की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 1973, यह तारीख भी अपने आप में विरली और अनूठी है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन भी हमारी एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसको इतिहासकारों ने 20 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में दर्ज कर दिया। क्या होता है कि 1973 में ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक प्रकार से बोले तो एक सिडनी ओपेरा हाउस नाम की बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग बहुत ही प्रसिद्ध थी, नाम याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में एक हमारी सुप्रसिद्ध या सुविख्यात बिल्डिंग थी, हमारी इमारत थी, जिसको हम लोग सिडनी क्या बोलते हैं? सिडनी ओपेरा हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या किया गया? पहली बार आम जनमानस के लिए या आम नागरिकों के लिए खोला गया। कब? 20 अक्टूबर 1973 में। और यह एक ऐसी इमारत थी उस समय की, जिस समय ये बनी हुई थी, ये उस समय एक ऐसी विशालकाय या सुप्रसिद्ध या जिस भी तौर की इसको हम संज्ञा दे सकते हैं, बेटर से बेटर तरीके से, ये उसको भी एक तरीके से बोले पीछे कर देती है, ठीक है। और इसका जो शिल्पकार था वो वास्तुशिल्प करके इसकी डिजाइन करता है, जो कि डेनमार्क का व्यक्ति होता है, ठीक है। तो जो भी इस बिल्डिंग की वास्तुशिल्पी थी वो डेनमार्क का एक व्यक्ति था, उसी के द्वारा इस बिल्डिंग का डिजाइन किया गया था। और ये 20वीं सदी के मध्य में बनने वाली ऐसी बिल्डिंग थी कि इसको पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ऐसी संज्ञा दी गई कि यह एक सुप्रसिद्ध और सुविख्यात बिल्डिंग के तौर पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में जाना गया। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई देशों ने भी यार इसको जाना भी और माना भी। और इसका जो उद्घाटन किया था वो हम लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा कि महारानी एलिजाबेथ का नाम सुना होगा, ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। इसको भी हमने याद रखना है, ठीक है। इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है 20 अक्टूबर 1973 की, ये बाकायदा इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना पाई, ठीक है। बात करते हैं इसी 20 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 20 अक्टूबर के तौर पे प्रमाणित रहेंगी, ठीक है। 20 अक्टूबर 1978 की बात करते हैं। 1978 ये भी तारीख भी अपने आप में एक अलग जगह बनाती है इतिहास में। क्या होता है कि एक हमारे जाने माने क्रिकेटर या आक्रामक बल्लेबाज बोले या जिस भी तौर की इनको हम संज्ञा दे सकते हैं,
वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम लोगों ने नाम सुना होगा वीरेंद्र सहवाग का, ठीक है। तो क्रिकेट के दुनिया के अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज थे ये वीरेंद्र सहवाग। इनका जन्म होता है, क्या होता है, जन्म होता है वीरेंद्र सहवाग। क्रिकेट के दुनिया के अपने समय के महान बल्लेबाज थे ये, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से बोले, इनका जन्म होता है 1978 में। अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने 104 क्या खेले, वनडे सॉरी टेस्ट मैच खेले अपने संपूर्ण जीवन में। यानी जब तक इन्होंने संन्यास नहीं लिया था क्रिकेट से, तो ये 104 क्या कर चुके हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं। एंड मेरे हिसाब से 254 वनडे मैच खेल चुके हैं, ठीक है। जिसमें से 104 टेस्ट मैचों में इन्होंने जो रन बनाए वो 8,586 रन बनाए, ऐसे ही करके, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में जो वनडे मैच खेला उसमें 8,273 रन बनाए। तो बहुत ही बड़ा स्कोर था। इनको इसी कारणवश इतिहास में दर्ज किया गया, क्योंकि अपने समय में इन्होंने काफी सारा मतलब नाम भी और प्रसिद्धि भी पूरे दुनिया में कमा करके रख दी इंडियन क्रिकेटर के तौर पे, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अभी यार हाल फिलहाल में 2015 में आकर के इन्होंने अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से और आईपीएल से क्या कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। इसके पश्चात ये अब इन मैचों में ये नहीं खेलते हैं सहवाग जी, ठीक है। इस कारणवश ये 20 अक्टूबर 1978 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में आज प्रमाणित होकर रह गई सहवाग जी के नाम पे, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं 20 अक्टूबर 1922 की बात करते हैं, 1992 की बात करते हैं। 1992 में हमारा क्या होता है, 20 अक्टूबर 1992 हम लोगों ने नाम सुना होगा। एक प्रकार से बोले तो यह विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाने की घोषणा होती है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस, इसको हमने याद रखना है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस या पोरोसिस के नाम से जानते हैं, या जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो ये अस्थि सुशिरता बोलते हैं। अस्थि सुशिरता, अस्थि सुशिरता के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक प्रकार का रोग है, ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि यार ज्यादातर व्यक्तियों में अगर हो जाती है तो व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये जो बीमारी है या ये जो रोग है अगर किसी भी व्यक्ति को हुआ तो उसकी जो हड्डियां वगैरह है वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पूरा का पूरा शरीर वगैरह भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में हड्डियों को या हड्डियां फ्रैक्चर भी हो जाती हैं, शरीर काम नहीं करता, यानी हड्डियों में ये एक प्रकार से हड्डियों में होने वाला रोग है, एक प्रकार से यही बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे जो भी हमारा मनाया गया, इसको बनाने की जो घोषणा की थी वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी के द्वारा इसकी घोषणा हमारे की जाती है कि आज के बाद से हम विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाएंगे, ठीक है। और इसी के पश्चात में हम लोगों ने WHO का भी नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संगठन का, ठीक है, संयुक्त स्वास्थ्य संगठन, इसको हम लोगों ने सुना होगा। तो ये भी इसके सह प्रयोजक भी रह चुके हैं, यानी इसके उसमें इसके लिए कार्य भी कर चुके हैं विश्व ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है तो उसका इलाज भी है, ठीक है। और उसका इलाज एक ही है कि यार अच्छा खान पान ही होना चाहिए। अच्छा खान पान के सिवा जो भी हमारा विटामिन डी से युक्त खाना है या विटामिन डी से युक्त हमारा जो भी आहार है
या जो भी हमारी कैल्शियम से रिलेटेड है, क्योंकि ये बीमारी हमारी हड्डियों में होती है जिससे हड्डियां वगैरह फ्रैक्चर होने का डर होता है। ठीक है, जैसे दूध वगैरह हो गया, दही वगैरह हो गया, या इस तरीके की जितनी भी सारी चीजें होती हैं, या हरी सब्जियां ले लें हम लोग, तो हरी सब्जियां अगर हम लोग खाते हैं या इस तरीके का जो भी हम सेवन करते हैं, उन सारे सेवनों से इस बीमारी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो इस कारणवश भी ये 20 अक्टूबर 1992 की तारीख ये इतिहास में बाकायदा दर्ज हुई। किस कारणवश, कि इस डे को मनाया जाए और व्यक्ति में जागरूकता फैले। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में 20 अक्टूबर हम लोग बात करते हैं, 20 अक्टूबर 2002 की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 2002, 20 अक्टूबर 2002 में क्या होता है कि 20 अक्टूबर 2002 ये वो तारीख है कि ये भी इतिहास में अलग जगह बना करके क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन दुनिया की सबसे गहरी पाइपलाइन क्या होता है, ये हमने याद रखना, दुनिया की सबसे गहरी पाइपलाइन जिसको हम ब्लू स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, ब्लू स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, ये दुनिया की सबसे गहरी पाइपलाइन है। और किस चीज की है, किसके लिए इसको बनाया गया, तो इसको बनाया गया एक हमारा गैस के परिवहन के लिए, ये हमारे गैस के परिवहन के लिए बनाई गई थी। यानी एक प्रकार से बोले तो ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है जिसको तुर्की में ले जाकर के खोला गया और बनाया कहां गया, तो ये हमारा शायद एक प्रकार से बोले तो अमेरिका वगैरह साइड में बनाया गया और तुर्की में ले जाकर के खोला गया। इसको कब खोला गया, तो 2002 में सबसे गहरी पाइपलाइन होती है और 9 महीनों में इसका निर्माण बन करके पूरी तरीके से तैयार होता है। यानी इस पाइपलाइन को 9 महीने लगते हैं बनने के लिए। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 2002 की तारीख ये इतिहास में अपनी अलग जगह बना पाई, बाकायदा 20 अक्टूबर की तारीख में। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में 20 अक्टूबर 2008 की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 2008 की तारीख भी अपने आप में अलग पहचान के साथ में इतिहास में दर्ज होती है। इस दिन हमारा डे मनाया जाता है जिसको हम विश्व सांख्यिकी दिवस के नाम से भी जानते हैं। पहली बार इसको 2008 में मनाया गया, 2008 में मनाया गया, या एक प्रकार से बोले 2008 या 10 के मध्य की बात करते हैं। एग्जैक्ट थोड़ा सा डेट में कंफ्यूजन, तो दोनों हम लोग देखेंगे। 8 से 10 के मध्य में इस डे को मनाने की घोषणा होती है। और किसने की थी ये घोषणा, तो ये घोषणा हमारे एक प्रकार से बोले संयुक्त राष्ट्र के जो भी हमारे संयुक्त राष्ट्र का विश्व सांख्यिकी आयोग के द्वारा अपने उनकी जो अपनी एक सत्र होती है, 41वें सत्र में उन्होंने ये घोषणा की कि हम आज के बाद से विश्व सांख्यिकी दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाएंगे। किसने मनाया, तो ये हमारा मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र के विश्व सांख्यिकी आयोग के द्वारा। नाम याद रखना, विश्व सांख्यिकी आयोग के माध्यम से ये घोषणा की गई। और कब की गई, तो इनका अपना एक सत्र चलता है, तो इन्होंने 41वें सत्र में, हर साल इनका सत्र चलता है। ठीक है, उसी सत्र में ये लोग अपना डिसीजन लेते हैं। एक आयोग अर्थात एक कमीशन बनाया जाता है, तो उसी कमीशन के माध्यम से ये लोग सारी डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो 41वें सत्र के माध्यम से ये घोषणा हमारे की गई थी। एंड इसी के पश्चात में इसको ये भी बोला गया इनके द्वारा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये भी बोला गया कि हर 5 साल में या 5 साल के पश्चात हम लोग इस दिवस को मनाएंगे। हर साल नहीं मनाएंगे, ठीक है, हम इसको हर साल
नहीं मनाएंगे, 5 साल में मनाएंगे या 5 साल के पश्चात मनाएंगे। तो पहली बार मनाया गया 2008 से 2010 के मध्य में, दूसरी बार मनाया गया 15 में एंड तीसरी बार मनाया गया 20 में, अभी फिलहाल में 2 साल पहले। ठीक है, एंड इसको 2020 में जो मनाने की थीम थी वो थीम भी हमें याद रखनी है। देखते हैं यहाँ पे वो थीम क्या थी, उस थीम का नाम हमने याद रखना है। विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, वी कैन ट्रस्ट, ये हमारी क्या थी, थीम थी। किसको मनाने की, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की जो थीम थी वो यही थी। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो भी हमारा सिस्टम है ये तीसरी बार मनाया गया, यानी तीसरी बार मनाया गया। कब मनाया गया, 2020 में। ठीक है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने ये बोला था कि हर 5 साल के अंतर्गत या 5 साल के पश्चात में हम इस दिवस को मनाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है और पूरी तरीके से 20 अक्टूबर के तौर पे जो भी हमारी प्रमुख घटनाएं थी उनको हमने इसी रूप में याद रखनी है, डेट के तौर पे भी, और जो भी हमारा डेट के तौर पे भी याद होगा चलेगा, एंड एक तरीका और भी जीके के तौर पे भी याद रखेंगे, क्योंकि बीच बीच में इसमें जो भी सारी डेटें आ रही हैं वो जीके भी है हमारा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने याद रखना है। ये हुई हमारी कुछ 20 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि देश और दुनिया में घटित होकर के रह गई और इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो ये हुई कुछ घटनाएं ऐसी जिनका बाकायदा हम लोगों ने अध्ययन किया और वर्णन किया। इसी के पश्चात में बात करेंगे 21 अक्टूबर के इतिहास में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं 21 अक्टूबर के इतिहास में। तब तक के लिए जय।